Hello everyone, chapter number 10 Working with Tables. Today we are discuss about field properties. आपने आगे देखा था ये चैप्टर के अंदर कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है, रिलेशनशिप कैसे देनी है, रिलेशनशिप के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है वो भी आपको याद होगा। ओके, और रिलेशनशिप क्या है, देन डेटा रिडंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, उसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन आज हम फील्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। जब हम कोई भी जो हम डेटा शीट व्यू ओपन करते हैं तो उसके नीचे उसकी फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपको पता होगा कि हम कोई भी डेटा शीट व्यू ओपन करते हैं टेबल का, फॉर एग्जाम्पल की कंट्री टेबल है तो कंट्री टेबल आप ओपन करते हो ओके डिज़ाइन व्यू के अंदर, तो क्या होगा, फील्ड्स के कंट्री के फील्ड नेम होते हैं, उसके फील्ड टाइप होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, देन उसके नीचे फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। तो जो फील्ड नेम किसके लिए होता है वो तो आपको पता होगा कि फील्ड का नेम है। जो कंट्री नाम का टेबल है तो कंट्री का आईडी होगा, कंट्री का नेम होगा। फील्ड टाइप जिसके अंदर क्या होता है, डेटा टाइप होती है कि हम अगर आईडी है तो उसके लिए हम इंटीजर लेते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल की टेक्स्ट है तो फॉर एग्जाम्पल की कोई नेम है या एड्रेस है तो उसके लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाजू में डिस्क्रिप्शन होती है जो ऑप्शनल होती है ओके। और उसके नीचे फील्ड की प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज़ किसके लिए होता है वो हम आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि जो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, ये चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो हमने देखा था। तो एक बार वो भी आपको याद करना पड़ेगा कि जो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। As discussed in the earlier chapter, before working with the data, we have to create a well-defined structure of tables. To define a field for any table, we have to perform these following steps. डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने आगे के चैप्टर में देखा था कि जो डेटा होता है वो क्या होगा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। कि कोई भी चीज़ के बारे में आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, मतलब जो डेटा रॉ मटेरियल में होता है उसे आप डेटा बोल सकते हो। लेकिन जो ये रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर प्रॉपरली एक प्रोसेस करके जो आपको जो डेटा मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसे आप क्या बोल सकते हो, इन्फॉर्मेशन। मतलब कि डेटा मतलब क्या, ये डेटा को आपने कलेक्ट किया है वो आपका रॉ मटेरियल है, लेकिन रॉ मटेरियल के ऊपर आप प्रोसेस करके जो आउटपुट मिलता है उसे आप क्या बोल सकते हो, इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस डेटा या प्रोसेस आउटपुट भी आप बोल सकते हो, जो हमने आगे के चैप्टर के अंदर देखा था कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या है। कि कोई भी डेटा है तो डेटा के ऊपर हम अच्छे से उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट हमें मिलता है वो हमें इन्फॉर्मेशन बनती है। और प्रॉपर या करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें हेल्पफुल बनती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है हमें वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, जिससे आप जो डिसीजन लेते हो वो राइट हो सकता है। और अगर हमें डिसीज़न रॉन्ग होता है, मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन, अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है तो उसकी इफ़ेक्ट हमें डिसीज़न लेने में होती है। यहाँ पे पहले क्या करना है, जैसे कि स्पेसिफाई द फील्ड नेम, मैंने आपको बताया कि कंट्री आईडी, कंट्री नेम जो हमारा फील्ड नेम है। देन चूज़ ए प्रॉपर डेटा टाइप फॉर द फील्ड। देन हमें क्या करना है, प्रॉपर डेटा टाइप सेलेक्ट करनी है। सेकंड थिंग है कि अगर डेट ली है तो डेट के अंदर डेट नाम की डेटा टाइप आती है वो हमें चूज़ करनी है। नेम है तो टेक्स्ट आती है। कोई न्यूमेरिक है, मतलब कि आईडी जैसा कोई नंबर देना है तो इंटीजर है, न्यूमेरिक दे सकते हो, तो ये सिलेक्ट करना है हमें। तो सेकंड चीज़ क्या होगी, चूज़ अ प्रॉपर डेटा टाइप फॉर द फील्ड। देन थर्ड होगा राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड, जो क्या होती है, ऑप्शनल होती है कि अगर हमें डिस्क्रिप्शन देनी है कि हम किसके लिए ये फील्ड का यूज़ कर रहे हैं, नेम का यूज़ करना है, अगर हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं। In the field of information technology, the data is the raw material used to produce finishing goods known as information. It is a universal truth that we cannot expect getting best without giving better. In other words, we can say that the quality of the output obviously depends on the quality of input.
If we can control and restrict the values being stored at the time of data entry, then it can be the best practice to control the input data, which can generate the correct information. एक जो हमने आगे बात की कि हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कई सारे ऐसे डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या करते हैं कई बार कि बाय मिस्टेक गलत इन्फॉर्मेशन एंटर कर देते हैं, ओके, गलत डेटा एंटर करते हैं, या फिर कई ऐसा डेटा होता है जिसे वो मिस कर देते हैं। तो क्या होना चाहिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर करेक्ट बने, तो इसके लिए हमें ऐसा रखना चाहिए कि टेबल के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए कि ये जो फील्ड है तो उसे हमें एंट्री रिक्वायर्ड, जैसा कि ये फील्ड एंट्री रिक्वायर्ड ही है, ये हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ऐसे रिस्ट्रिक्शन हम दे सकते हैं, या फिर ये भी हम दे सकते हैं कि ये जो इसकी लेंथ है ये प्रॉपर इतनी ही होनी चाहिए, जैसे कि पिन कोड है तो उसकी लेंथ 6 डिजिट की होनी चाहिए, ये भी हम दे सकते हैं। तो फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर ये है कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन बेटर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फील्ड के अंदर कई सारे ऐसे फील्ड का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है तो वो प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर में होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ओके। देन आईडी है तो नंबर में, या फिर आप पिन कोड का यूज़ करते हो तो 6 डिजिट में होना चाहिए। नेम है, नेम नाम का फील्ड है तो नेम कंपलसरी रखना है, तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो कंपलसरी एंटर कर सके वैसा हमें रखना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे वैलिडेशन के लिए हम फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। What if a user leaves the name field of the customer table blank? Even well-experienced data entry operator many times enter incorrect data by mistake. To prevent such mistake, Base provides a special facility called field level validation. जैसे हमने बात किया अभी कि कोई भी यूज़र हो या ऑपरेटर हो या फिर जो है वो टेबल को के अंदर डेटा एंटर करता है, तो कोई भी डेटा या भूल ना जाए या बाय मिस्टेक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर ना करे, तो इसके लिए जो बेस है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका नेम है फील्ड लेवल वैलिडेशन। फ्रेंड्स, याद रखना है कि जो बेस है वो कौन सी ये मिस्टेक ना हो उसके लिए कौन सी टेक्निक कौन सी फैसिलिटी देता है, तो हमें याद रखना है जिसका नेम है फील्ड लेवल वैलिडेशन, ओके। यहाँ पे एक एमसीक्यू हो रहा है, फील्ड लेवल वैलिडेशन क्या है, तो एक फैसिलिटी है, इट इज़ नथिंग बट पुटिंग सम पॉसिबल रूल्स एंड चेक पॉइंट्स फॉर डेटा टू बी एंटर फॉर ईच फील्ड। ये क्या है, एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन या है चेक पॉइंट होता है जिसमें हर एक फील्ड में आप चेंज कर सकते हो। कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। This further restricts the value entered in a particular field. Data validation is the important aspect of data processing. डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा वैलिडेशन है, जिसका हम ये फील्ड लेवल वैलिडेशन जिसे डेटा वैलिडेशन भी बोल सकते हो, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखना है फ्रेंड। सेकेंड एमसीक्यू है कि डेटा प्रोसेसिंग में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, तो डेटा वैलिडेशन। You must note that if the data entered in various table is correct and accurate, then only the database will become a valuable asset to your organization. आपका डेटा करेक्ट है, एक्यूरेट है, तो आपका जो एसेट है डेटाबेस है वो कैसा बनता है, वैल्यूएबल बनता है, अच्छा बनता है। बेस has very important and interesting features called field property. Field property determine how the values in the field are stored and displayed. ये जो फील्ड प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है कि जो वैल्यू होती है फील्ड की वैल्यू वो कैसे स्टोर करनी है, कैसे डिस्प्ले करनी है, उसे ये डिटरमाइन करती है। थर्ड एमसीक्यू यहाँ पे कि फील्ड प्रॉपर्टी का काम क्या है, तो फील्ड प्रॉपर्टी का काम ये है कि जो फील्ड की जो वैल्यू होती है वो फील्ड के अंदर कैसे स्टोर होती है, हमें कैसे उसे डिस्प्ले करनी है, ये डिसाइड वो करता है। ईच टाइप ऑफ फील्ड हैज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। हर एक जो टाइप होता है, हर एक फील्ड को आप सिलेक्ट करते हो तब उसके नीचे फील्ड प्रॉपर्टी वो आपको दिखा देता है। हर एक फील्ड की क्या होती है, फील्ड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, in what format will the user enter the data, dd, mmyy or mmddyy? In the order date field,
how should it be displayed while printing or viewing the data, and what if user enters invalid date like 12/14/12/4 at date format dd YY। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी यूज़र क्या करता है, उसको डेट एंटर करनी है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है dd YY या फिर dd YY। लेकिन अगर वो गलत इनवैलिड डेट एंटर कर सकता है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए। फील्ड प्रॉपर्टी can be decided at the time of designation the structure of the table. Select the field in the table design window. Base provide a field property box as shown in a figure. यहाँ पे हम देख सकते हैं ओके, जैसे हमने मैंने आपको आगे बात की थी कि कंट्री नाम का टेबल हमने ओपन किया है डिज़ाइन व्यू के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड नीचे है फील्ड प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये फील्ड प्रॉपर्टी में ऑटो वैल्यू, लेंथ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट, एग्जांपल, वो सारी चीज़ें हमें देखेंगे कि ये सारे फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है। लेकिन पहले एमसीक्यू में ये भी आ सकता है ना कि फील्ड प्रॉपर्टी में कितने यहाँ पे ऑप्शन है, तो 4 है, याद रखना है, ऑटो वैल्यू, लेंथ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट, एग्जाम्पल। The various field properties work as field level validation for the table. Field property display on the screen may vary depending upon the data type that we have selected for the particular field. आप जो यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल कि कंट्री आईडी सिलेक्ट किया है तो उसकी फील्ड प्रॉपर्टी आपको दिखाता है, कंट्री नेम सिलेक्ट किया है तो उसकी फील्ड प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब कि जो रो आपने सिलेक्ट की है, जो फील्ड का नेम आप सिलेक्ट करते हो, उसके अलग अलग फील्ड की प्रॉपर्टी होती है ओके। या जो आईडी है तो उसमें लेंथ आएगा, कंट्री नेम है तो उसमें भी लेंथ आती है कि मैक्सिमम कितनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है ऑटो वैल्यू। तो ऑटो वैल्यू का यूज़ क्यों किया जाता है, एज कैन बी सीन इन फिगर, ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी हैज़ ड्रॉप डाउन बॉक्स, जिसे आप कॉम्बो बॉक्स भी बोल सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ऑटो वैल्यू है, उसके बाजू में एक अपना एक बॉक्स है ओके, जिसे लेबल बोल सकते हो, और लेबल के अंदर हम ड्रॉप डाउन बॉक्स जो आपको ट्राइंगल जैसा दिखता है उसे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स भी बोल सकते हो या फिर कॉम्बो बॉक्स भी बोल सकते हो ओके। ऑटो जो वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यू है तो ये 2 वैल्यू होती है, यस और नो। और फ्रेंड्स याद रखनी है कि उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो नो ही होती है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, नो होती है ओके। और आप 2 वैल्यू में से आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो यस और नो में से। अब यस और नो क्यों सिलेक्ट करना है हमें, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड यू विल फाइंड 2 वैल्यूज yes and no within it. If the value of an auto value is set to yes for a numeric field, base can automatically increment the value for each new record. This field is particularly used for numeric fields designated as a primary key. अब आपको पता चला कि ये जो ऑटो वैल्यू है वो मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमें नंबर या इंटीजर का यूज़ करना है, न्यूमेरिक वैल्यू का यूज़ करना है, तब ऑटो वैल्यू का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ऑटो वैल्यू में क्या होगा कि जो भी नंबर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ होता है कि 1 है, कंट्री आईडी 1, तो आप नीचे आओगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होकर 2 हो जाएगा, 3। तो जनरली ऑटो वैल्यू का यूज़ जहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड का यूज़ करना है इंक्रीमेंट के लिए, वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करनी है न्यू रिकॉर्ड में, तब ऑटो वैल्यू का यूज़ होता है। फ्रेंड्स याद रखना है इसमें कि ऑटो वैल्यू है उसकी कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू होती है। एमसीक्यू आ सकता है यस एंड नो। देन सेकंड एमसीक्यू कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, तो नो होती है ओके। थर्ड एमसीक्यू है कि इसका यूज़ जनरली कहाँ पे होता है मोस्टली, तो इसका यूज़ न्यूमेरिक फील्ड के अंदर होता है ओके। Then this field is particularly used for a numeric field designated as a primary key. For example, the country table consists of a field country ID as primary key. The data type of the country ID field is integer. The value expected for this field are 1, 2, 3 and so on. Thus, auto value can be set to yes in this case. तब हमें क्या करना है, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट तो नो होती है लेकिन हमें इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू को, तो हमें ऑटो वैल्यू हमारी यस करनी है ओके फ्रेंड्स। तो ऑटो वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे एंट्री रिक्वायर्ड।
जिसके नाम पर से ही आपको पता चल गया होगा कि एंट्री रिक्वायर्ड, मतलब कि एंट्री करने, ये फील्ड को एंट्री करना कंपलसरी है। आउट ऑफ ऑल द फील्ड्स इन द डेटाबेस देयर मे बी सम इम्पोर्टेंट फील्ड्स। हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो कई सारे ऐसे फील्ड कैसे होते हैं जिसको हमें कंपलसरी रखना है। ओके, जैसे कि नेम है, उसे कंपलसरी रखना है, तो उसके लिए हमें एंट्री रिक्वायर्ड फील्ड को अलाउ करना ज़रूरी है। which must not be left empty. Now, it may happen that the data entry operator forgot to enter the required value in importance field. How about if we do not allow the user to leave such important fields as blank at the time of data entry itself? We can achieve this requirement by setting the field property entry required. The setting of this property can either be yes or no. सिंपल है, एंट्री रिक्वायर्ड के अंदर यस और नो वैल्यू होगी। ओके, जिस फील्ड को आपको एंट्री रिक्वायर्ड करनी है वो आपको सेलेक्ट करनी है यस और नो में। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन वेदर द यूजर मस्ट एंटर अ वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर फील्ड टू कंप्लीट अ रिकॉर्ड एंट्री। We should set this property to yes if we do not want to allow the user to skip entry in an important field of our table. For example, we must set this property type for the field that store value related to name of a person. पर्सन का नेम है जो क्या होगा, ज़रूरी होता है, वो स्किप नहीं करना है, तो आप यस सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यस और नो जो भी सिलेक्ट करना है वो आप एंट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। एक नोट है जो याद रखनी है कि अगर कोई भी फील्ड को आपने प्राइमरी की दी है, डिक्लेयर की है, तो उसमें ये एंटर रिक्वायर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की में डेटा एंटर करना वो कंपलसरी होता है। We do not need to set the value of entry required property to yes for the field declared as a primary key. आपको पता होगा कि जो प्राइमरी की होती है वो जो प्राइमरी की हमने जिसको दी है वो फील्ड क्या होता है, उसे एम्प्टी रखना, एम्प्टी आप रख नहीं सकते, उसको फिलअप करना कंपलसरी होता है। तो अगर वो प्राइमरी की है, जो फील्ड आपकी प्राइमरी की आपने दी है, तो उसे आप एंट्री रिक्वायर में सेट यस नहीं करते हो तो भी वो चलता है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, देखो अभी हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट की फील्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिख रही है एंट्री रिक्वायर्ड, जिसमें यस है अभी। देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट एग्जाम्पल, आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो अगर आपको देनी है तो वो आप दे सकते हो कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको टेबल में, देन है फॉर्मेट एग्जाम्पल। देन लेंथ, whenever we select the text data type for a particular field, this property automatically takes some predefined value. For example कि 54 text data type, कोई भी जो फील्ड प्रॉपर्टी होती है उसकी लेंथ होती है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई नेम सिलेक्ट किया है, नेम नाम की डेटा टाइप सेलेक्ट की है, तो नेम में क्या होगा, आपने टेक्स्ट डेटा टाइप ली होगी, टेक्स्ट वैरकर। ओके, तो ऑटोमेटिकली बेस क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए प्री डिफाइन कितनी करता है वैल्यू, 50 करता है। वी कैन स्पेसिफाई फील्ड साइज एज पर अवर रिक्वायरमेंट। बेस ऑटोमेटिकली असाइन सम प्री डिफाइंड फील्ड साइज टू द वेरियस न्यूमेरिक, डेट टाइम, यस नो एंड मेमो डेटा टाइप्स। कई सारे ऐसे फील्ड के डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप का आपको याद होगा कि टेक्स्ट, वैरकर है, देन मेमो, लॉन्ग, वो सारे डेटा टाइप के नाम है, डेट, ये सारे डेटा टाइप है। तो बेस क्या करता है कि कई सारे डेटा टाइप में वो ऑटोमेटिकली ही प्री डिफाइन कर देता है। जैसे कि टेक्स्ट डेटा टाइप, तो उसके लिए 50 वैल्यू तो उसने ऑटोमेटिकली ही प्री डिफाइन कर दी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यूज़र को 50 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है लेंथ की। ओके, तो वो हमें सेट करनी पड़ती है। That's why in such cases this property will be visible on the screen. तो लेंथ के अंदर क्या है कि याद रखना है हमें कि लेंथ के अंदर टेक्स्ट डेटा टाइप की प्री डिफाइंड वैल्यू कितनी होती है, तो 50 होती है। एज पर अवर फील्ड साइज हमें रिक्वायरमेंट को डिसाइड करनी है, स्पेसिफाई करनी है कि हमारी फील्ड की जो वैल्यू कौन सी है, हमें कितनी उसकी स्पेस चाहिए, उसके हिसाब से हमें लेंथ आप सेट कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मैनी टाइम्स इट मे हैपन दैट वी वांट टू स्टोर सम प्रीडिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली इन a particular field at the time of entering a new record in the table.
Suppose that in the order detail table we have a field name quantity. Now we may want to store value 1. तो क्या होगा कि हमने एक ऑर्डर डिटेल नाम के टेबल के अंदर हमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन है आपका कि वी हैव फील्ड नेम क्वांटिटी, इक्वेशन की हाउ मैनी क्वांटिटी, ओके, या फिर क्वांटिटी नाम का एक फील्ड है कि क्वांटिटी कितनी है। तो क्या होगा कि क्वांटिटी हमें पता है कि ये चीज़ की क्वांटिटी 1 ही है, ओके। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें बार बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे दी है, उसकी 1 ही दे दी है क्वांटिटी के अंदर। कि फॉर एग्जांपल कि कैमरा है तो कोई भी ब्रांड का कैमरा है कि सैमसंग गैलेक्सी, ओके, तो वो उसमें क्वांटिटी हमने 1 ही लिखनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम 1 लिख देंगे तो हमें बार बार 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 1 हो जाती है टेबल में। As a default value for this field, select the quantity field, type 1 in the text box. Next, the default value label as shown in figure. Once we set the property for a field, the specified default value will be automatically be displayed when we add a new record to the table. A user can change the value if required at the time of data entry. आप जो भी फील्ड प्रॉपर्टी को चेंज करते हो, ओके, तो वो आ जाती है जब आप न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हो, तब ये सारे चेंजेस आपके वो दिखाई देते हैं कि आपने क्या चेंज किया है। अगर आपको चेंज करना है तो भी आप डेटा एंट्री के टाइम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी हमने सिलेक्ट की है और उसमें ऑटो वैल्यू, ओके, देन एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू 1 दी है। देन लास्ट है फॉर्मेट। These properties specify the format for displaying and printing the data that we enter in the field. ये फॉर्मेट के नाम पर से आपको पता चल जाता है कि फॉर्मेट मतलब क्या, कि हमें डेटाबेस के अंदर हमें जो भी डेटा हम एंटर करते हैं तो बेस में हमारा फॉर्मेट हमें कैसे रखना है, ओके। जो डेटा डिस्प्ले होता है, प्रिंट होता है बेस में, तो वो डेटा का फॉर्मेट हमें कैसे रखना है, तो वो फॉर्मेट के अंदर हम डिसाइड करेंगे। It has no effect on the way the data is stored and it does not check for invalid entries. The format property use different setting for different data types. Base provides some predefined format for number, date and time, and yes and no data type. ये जो फॉर्मेट प्रॉपर्टी है उसकी जो डेटा टाइप के हिसाब से अलग अलग सेटिंग होती है। मतलब कि जो डेट है तो डेट में आपको कौन सी फॉर्मेट रखनी है कि MMDDYY रखनी है, कोई और दूसरी आपको रखनी है, ओके, कोई और दूसरा डेटा टाइप का यूज़ करते हो आप, जैसे कि टाइम है तो टाइम कैसे रखना है। तो ये फॉर्मेट प्रॉपर्टी जो होती है बेस के अंदर वो उसकी डेटा टाइप के हिसाब से अलग अलग सेटिंग होती है। बेस प्रोवाइड सम प्रीडिफाइंड format for number, date and time, and yes or no data types. For example, to change format of the field order date in the order table, हमने आगे देखा कि हमने एक order date नाम का टेबल लिया है। अब उसमें से हमें डेट की फॉर्मेट को चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करना पड़ेगा, ओपन द ऑर्डर टेबल इन डिज़ाइन व्यू। आपने ऑर्डर टेबल ओपन कर दिया डिज़ाइन व्यू में, क्योंकि हमें पता है जो हमारी फील्ड प्रॉपर्टी, फील्ड का नेम, टाइप एंड डिस्क्रिप्शन किसमें खुलती ओपन होती है, आपकी डिज़ाइन व्यू में। देन सिलेक्ट द ऑर्डर डेट फील्ड एंड क्लिक ऑन बटन एट द एंड ऑफ फॉर्मेट एग्जाम्पल लेबल इन फुल प्रॉपर्टीज पैन। अ फील्ड फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स एट शोन इन ए फिगर विल ओपन। ओके, क्या करना है आपको, आपने डिज़ाइन में ओपन कर दिया टेबल। देन आपको जो भी फिर हमें ऑर्डर डेट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें उसमें चेंज करना है, तो आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन बटन एट द एंड ऑफ फॉर्मेट एग्जाम्पल। देन आपको नीचे फॉर्मेट नाम एग्जाम्पल में लेबल होगा फील्ड प्रॉपर्टी पैन के अंदर फॉर्मेट नाम का, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है फील्ड फॉर्मेट करके, उसके अंदर सिलेक्ट डेट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अंडर द हेडिंग कैटेगरी। सिलेक्ट December 31, 1999 ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अंडर द हेडिंग फॉर्मेट। जहाँ पे आपको बहुत सारी हेडिंग की कैटेगरी दिखाई देती है, उसमें से आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो, और उसके बाद आपको ओके बटन में क्लिक करना है। नाउ ओपन द टेबल एंड एंटर वैलिड डेट इन एनी फॉर्मेट। यू विल फाइंड that base automatically converts all the entry in this field in the format that show first 3 characters
of month, space, then 2-digit date and 2-digit year value separated by comma. यहाँ पे आप देख सकते हो ओके कि यहाँ पे टेबल ओपन हुआ है जिसमें अंदर दो ऑप्शन है, फॉर्मेट देन अलाइनमेंट। इसमें कैटेगरी, फॉर्मेट एंड लैंग्वेज है। कैटेगरी में आपने जो सिलेक्ट करना है कर सकते हो। यहाँ पे डेट के बारे में हमने बात की, डेट हम करेंगे। दैन डेट की अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई देते हैं। आपको जो भी रखना है, पहले हमें मंथ रखना है, DD, YY रखनी है, तो December 31, 1999 सिलेक्ट किया है ओके। और वो सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है। और नीचे आप देख सकते हो कि जो आपने फॉर्मेट सिलेक्ट किया है उसके नीचे डिजिट कैरेक्टर आ जाते हैं और वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, DD एंड YY ओके फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फील्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, कि हमें यूज़र, कोई भी यूज़र जो है उसको हमें रिस्ट्रिक्शन देनी है डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए हम फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं ओके। दैन फील्ड लेवल वैलिडेशन क्या है, डेटा वैलिडेशन क्या है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फैसिलिटी है उसे फील्ड लेवल वैलिडेशन बोल सकते हैं आप ओके फ्रेंड्स। इसके अंदर कौन कौन सा फील्ड प्रॉपर्टी है, जिसका यूज़ कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। आई होप आप सबको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू।